अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसको हम 3 स्टेप में देखेंगे। एक ग्लाइकोलिसिस, दूसरा जब जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए के अंदर, और तीसरा स्टेप है हमारे पास टीसीए साइकिल। बस ग्लाइकोलिसिस है ना, इसमें हमने जैसे देखा था कि शुरू में हमारे पास 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, एक स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 3 के अंदर हमारे पास 2 एटीपी यूज़ हो गए। और अगर हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ना, वो 4 एटीपी प्रोड्यूस होती है, और 2 मॉलिक्यूल एनएडीएच के प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे पास 4 एटीपी देते हैं। हालांकि एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल हमारे पास 3 एटीपी देता है, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है ना, इसके अंदर जो एनएडीएच प्रोड्यूस होता है ना, उनको साइटोसोल से अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना 2 एटीपी यूज़ हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास जो एनएडीएच से जो एटीपी की प्रोडक्शन होती है ना, वो 4 एटीपी होते हैं। सर हम टोटल एटीपी की प्रोडक्शन देखें ना, वो हमारे पास 8 एटीपी है। देखें 4 और 4 8, और 2 यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, इसलिए जो नेट प्रोडक्शन आती है ना, वो हमारे पास आती है 6 एटीपी बाई ग्लाइकोलिसिस। जब हम पायरुवेट को एसिटाइल कोई के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना, हमारे पास एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ये देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये देखें नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से 2 पायरुवेट बनते हैं, इसलिए हमारे पास 2 एनएडीएच प्रोड्यूस होंगे जो हमारे पास 6 एटीपी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप है हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन का टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल के एक टीसीए साइकिल के अंदर हमारे पास 3 एनएडीएच, एक एफएडीएच और एक एटीपी प्रोड्यूस होता है। और इन तीनों की अगर हम एनर्जी प्रोडक्शन देखी जाए तो 3 एनएडीएच से हमारे पास 9 एटीपी, एक एफएडीएच से 2 एटीपी और एक एटीपी मॉलिक्यूल आता है। तो टोटल जो एटीपी प्रोडक्शन है ना बाई 1 टीसीए साइकिल, वो है हमारे पास 12 एटीपी। क्योंकि हमारे पास टीसीए साइकिल 2 रन करता है, क्योंकि 2 पायरुवेट बनते हैं, 2 एसिटाइल कोए, और हमारे पास 2 टीसीए साइकिल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रन करते हैं। इसलिए हमारे पास टोटल एटीपी प्रोडक्शन है ना बाई टीसीए साइकिल वो 24 होती है। ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास आते हैं 6 एटीपी। हम पायरुवेट को एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो हमारे पास आते हैं 6 एटीपी। और जो हमारे पास टीसीए साइकिल है ना, उससे हमारे पास आता है 24 एटीपी। इस तरह जो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हमारे पास नेट एटीपी प्रोडक्शन आएगी ना, वो आएगी हमारे पास 36 एटीपी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट से हम देखेंगे कि हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होती है और उसके कौन से सबस्ट्रेट और कौन कैसे उसके रिएक्शन हो रहे हैं। थैंक यू।